हेलो फ्रेंड्स। आज का जो अपना टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स वो है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है उसका एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इंजीनियरिंग कर्व। इंजीनियरिंग कर्व को अपन दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पार्ट वन अपन पढ़ने वाले कोनिक सेक्शन और पार्ट सेकेंड जो एक एडवांस लेवल के कर्व होते हैं उसमें वो डिस्कस करेंगे। ओके। अब इंजीनियरिंग कर्व में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से कर्व बनाने वाले हैं और उन कर्व को भी बनाने की मेथड कौन कौन सी होती है ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो पहला कर्व आपको दिख रहा होगा एलिप्स। एलिप्स को बनाने की टोटल इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 मेथड होती है, लेकिन अपने को जो क्वेश्चन आता है वो इसमें से 2 से 3 मेथड पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अपन डिस्कस भी करेंगे। एलिप्स बनाने की मेथड यदि मैं फर्स्ट मेथड देखूं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। इसकी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड है माय डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। ज्यादातर लगभग 80% केसेस में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड ड्रॉ द इलिप्स। इलिप्स को बनाने की सेकेंड मेथड है रेक्टेंगल मेथड। रेक्टेंगल मेथड से भी क्वेश्चन आता है आपको बनाने के लिए। सेकेंड मेथड इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द रेक्टेंगल। Number third, oblong method. Number fourth, arc of circle method, rhombus method, and basic locus method. Again, 6 number is also important method, is a basic locus method. Okay. Now, ellipse को my dear student हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। तो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन आता है कि दीर्घवृत्त बनाने की कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड बनाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से दीर्घवृत्त बनाइए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग कर्व में आपको बता रहा हूँ, जिसमें सेकेंड कर्व जो अपने को बनाना है वो है पैराबोला। पैराबोला बनाने की टोटल 3 मेथड अवेलेबल है। तीनों ही मेथड से क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट इज रेक्टेंगल मेथड, सेकेंड इज मेथड ऑफ द टेंजेंट और द ट्राइंगल मेथड बोलते हैं, या टेंजेंट मेथड भी इसको सिंपली बोला जाता है। नंबर थर्ड, बेसिक लोकस मेथड। बेसिक लोकस मेथड जैसे इलिप्स बनाने की 6 नंबर जो मेथड है बेसिक या बेसिक लोकस मेथड या डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, वैसे ही पैराबोला बनाने की भी बेसिक लोकस मेथड है। तो यहाँ पर जो तीनों मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये तीनों ही इंपोर्टेंट है, जो मैंने एक ब्रैकेट के अंदर डाला है, तीनों से ही क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर थर्ड करो माय डियर स्टूडेंट, इंजीनियरिंग करो में आता है हाइपरबोला। पैराबोला, एक ध्यान से सुन लीजिए, पैराबोला को हिंदी में परवलय बोलते हैं, हाइपरबोला को हिंदी में अति परवलय बोला जाता है। अब ये अति परवलय या हाइपरबोला, अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट को, वो केवल बेसिक लोकस मेथड या डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से ही हाइपरबोला पूछा जाता है। ओके। तो वैसे तो ये सभी सिलेबस में है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली इन सभी से बन सकता है, लेकिन अगर आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है तो इन मेथड पे ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, इन मेथड्स को और इन कर्व को अपन एक एक से डिस्कस करने वाले, एक एक से बनाना सीखना है अपने को, और हर एक कर्व को जिस मेथड से बनाना सीखना उस मेथड से अपन एक एक बार बनाएंगे। पहला कर्व अपन उठाएंगे इलिप्स, और इलिप्स को बनाने वाली मेथड का यूज करते हुए इलिप्स को बनाना सीखेंगे कि कैसे बनता है इलिप्स। ओके। नाउ, अब इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला और कॉल्ड द कोनिक सेक्शन। पहली चीज तो मैं बता दूं, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला तीनों ही जो है वो कोनिक सेक्शन को काटने से मिलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करने के लिए पीछे ले चलूँ, यदि पीछे, सॉरी, इस तरीके से एक कोनिक सेक्शन ये होता है। कोनिक सेक्शन ये होता है। कोन सेक्शन मतलब एक, अच्छा ये कोई एक ट्राइंगल नहीं है माय डियर स्टूडेंट, जो मैं आपको डायग्राम ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ। ये कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन आपने देखा होगा, एक तंबू आकार का पूरा गोल जो है कोनिक सेक्शन रहता है।
है ना। अब इसको डिफरेंट जगह से काटने पर कुछ डिफरेंट शेप के कर्व मिलते हैं और उन कर्व के ही नाम दिए गए हैं एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। कैसे काटा जाता है, तो इस कोनिक सेक्शन से अपने को कर्व मिलते जाते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, अगर कोनिक सेक्शन को इस तरीके से काटा जाए, ध्यान से देखिएगा, जो राइट साइड के दो एज उनको बोलते हैं जनरेटर, बीच वाली को बोलते हैं सेंटर एक्सिस। अगर दोनों जनरेटर को एक दोनों जनरेटर और सेंटर एक्सिस को ऐसा काटा जाए कोनिक सेक्शन को कि उसकी दोनों एक्सिस, उसकी दोनों जनरेटर और सेंटर एक्सिस भी कटे। देखिए ये मैं रेड कलर में एक लाइन खींच रहा हूँ, आपको दिख रही होगी, ये एक्सिस काटी गई एक्सिस है, सॉरी, ये एक्सिस के थ्रू ही इसका कट सेक्शन में बता रहा हूँ इस तरीके से। दिस इज कोनिक सेक्शन, सॉरी, ये अगर इस तरीके से काटा जाता है, मतलब जिसमें दो जनरेटर और सेंटर एक्सिस भी कटती है, तो जो कर्व मिलता है अपने को, उसको बोला जाता है इलिप्स। उसकी शेप कैसी मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेक्शन प्लेन थ्रू द जनरेटर, ये जो राइट साइड की दोनों है उनको जनरेटर बोलता है। तो जो शेप मिलती है माय डियर स्टूडेंट, एक अंडे के आकार की शेप मिलती है, और इसी अंडे के आकार की शेप को हम जो है कि इलिप्स बोलते हैं, या हिंदी में दीर्घवृत्त बोला जाता है, या हिंदी में दीर्घवृत्त बोला जाता है। इस वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, देखो कटने के बाद कोई भी सेक्शन इस तरीके का इसमें दिखेगा। जब किसी कोनिक सेक्शन को अपन इस तरीके से काटेंगे, तो ये जो सेक्शन जो मैंने रेड कलर में सेक्शन लाइन खींची है, इस पोर्शन को बोलते हैं इलिप्स, या हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। तो इस तरह का कर्व मिलता है कोनिक सेक्शन को। ओके, दिस इज द इलिप्स आर द हिंदी में दीर्घवृत्त। सेकेंड, एक बार फिर से मैं कोनिक सेक्शन उठाता हूँ और उसको काटने का तरीका इस बार देखिएगा कैसा होगा। देखिए पहले वाले केस में दोनों जनरेटर करती थी, इस बार एक जनरेटर और कोनिक सेक्शन का बेस कट रहा है। इस बार एक जनरेटर और कोनिक सेक्शन का बेस कट रहा है। तो जब कोनिक सेक्शन, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी डेफिनेटली बनेंगे, है ना। बेस जनरेटर एक्सिस कटती है तो कौन सा कर्व मिलता है, ऑब्जेक्टिव में आपको 4-5 कर्व के नाम लिख के दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा। ये रेड कलर की लाइन आप देख रहे होंगे, ये कटा हुआ सेक्शन है। जब इस तरह का सेक्शन कटेगा तो किस तरह का अपने को कर्व मिलेगा वो देखिए। कटा कैसा है, सेक्शन प्लेन पैरेलल टू द एंड जनरेटर। तो अपने को जो कर्व मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ध्यान से देखोगे तो एक अंडे को बीच में से काटोगे तो कुछ इसी टाइप की शेप मिलेगी, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोला जाता है पेराबोला। इसको बोलते हैं पेराबोला, या हिंदी में आप बोल सकते हो दैट इज परवलय। ये परवलय शेप कहलाती है माय डियर स्टूडेंट। जो सेक्शन कटा गया है, फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छी सी मूली लीजिए और मूली को चाकू से जब कट करते हो तो उसका कोनिक सेक्शन दिखता है कि नहीं, कैसा, अगर वो सर्कुलर एकदम होती है तो सर्कुलर आकार का कोनिक सेक्शन आपको दिखाई देता होगा। तो जब एक बेस और एक जनरेटर और एक्सिस करती है तो जो कर्व मिलता है उसको हम बोलते हैं परवलय, परवलय या पैराबोला। ओके, नंबर थर्ड अपना आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोनिक सेक्शन को हमने इस तरीके से काटना पड़ेगा कि मेन एक्सिस के पैरेलल, मेन एक्सिस के पैरेलल एंड जनरेटर और बेस कटना चाहिए। इस तरीके से काटोगे तो जो अपने को कर्व मिलेगा उसको बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला और पैराबोला में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ध्यान से देखिएगा। जो पैराबोला होता है वो एक कर्व बनता है, तो हाइपरबोला थोड़ा सा स्ट्रेट कर्व बनता है, बस इतना सा फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी कोनिक सेक्शन को काटते हैं तो हमें जो कर्व मिलता है वो इस तरीके से मिलते हैं, 3 कर्व। ओके, तो एक कोनिक सेक्शन को किस तरीके से काटा जाए कि हमें इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला मिलता है। इतना क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब जो है कि एक वर्ड आता है इसेंट्रिसिटी। इन तीनों कर्व से रिलेटेड ही वर्ड है। इसेंट्रिसिटी क्या है मैं पूरा डिस्कस करूंगा, बस आपको आज की क्लास में इतना बताना चाहता हूं कि इसेंट्रिसिटी डिफरेंट कर्व के लिए क्या क्या होती है। देखिए इसेंट्रिसिटी क्या है और वो इन कर्व के लिए कितनी होती है।
तो eccentricity is the locus of the point moving in a plane such that the from a fixed point and a fixed line always remains a constant. It is a simply, अगर मैं बोलूँ आपको my dear student, यदि सिंपली बात करूँ तो eccentricity is the ratio of the length, दो लेंथ का रेशियो जो उसकी फिक्स लाइन से या फिक्स पॉइंट से उस कर्व के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस को कांस्टेंट रखता है, उन लेंथ का रेशियो। अब यदि मैं आपको बताऊं तो फॉर द इलिप्स, दीर्घवृत्त के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू एक से कम रहेगी हमेशा, ऑलवेज लेस देन 1 फॉर द इन द केस ऑफ इलिप्स, ऑलवेज लेस देन 1। सेकेंड, यदि मैं पैराबोला की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो अच्छा एक बात कि अगर इलिप्स के लिए कम रहेगी तो वो किस टाइप की हो सकती है, चूंकि ये तो दो लेंथ का रेशियो है, तो एक से कम इसका मतलब ये है कि ऊपर छोटी वैल्यू और नीचे बड़ी वैल्यू रहेगी, ऊपर छोटी वैल्यू और नीचे बड़ी वैल्यू रहेगी, कुछ इस टाइप का रेशियो भले ही हो सकता है 2/3। इसको भी हम इसेंट्रिसिटी बोल सकते हैं, लेस देन 1 है इसका मतलब। सेकेंड केस, पैराबोला के केस में जो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को माय डियर स्टूडेंट हिंदी में बोला जाता है उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता की वैल्यू फॉर द पैराबोला या परवलय के लिए 1 होती है, उत्केंद्रता की वैल्यू परवलय के केस में 1 होती है। अब 1 किस केस में हो सकती है, यदि रेशियो में देखें तो 1 किस केस में हो सकती है माय डियर स्टूडेंट, वो रेशियो 1/1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। देखते जाइए, 1/1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर थर्ड, हाइपरबोला की बात करूं तो हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 इसका मतलब कि ऊपर बड़ी वैल्यू और नीचे छोटी वैल्यू, तो कुछ इस टाइप का केस हो सकता है। आई थिंक 3/2 वाला केस हो सकता है। ओके इसका इंपोर्टेंट क्या है इसेंट्रिसिटी का, जब मैं आपको क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्लास में करूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसेंट्रिसिटी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कर्व। ओके तो इसेंट्रिसिटी इट इज द रेशियो। मैं आपको जो क्वेश्चन पूरा मार्किंग कर रहा हूँ ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरे तरीके से याद होना चाहिए, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला है। तो मैंने डिस्कस करा कि इसेंट्रिसिटी क्या है, डिफरेंट कर्व के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने आपसे डिस्कस करा। ओके आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की जो कर्व बनाना है डिफरेंट मेथड से वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।